बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 21 का अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। इससे पहले हमने माइटोसिस को डिटेल से पढ़ा है। आज हमने बात करनी है कि माइटोसिस की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या इम्पोर्टेंस, क्या अहमियत है। लाइफ, ज़िंदगी या जिंदा जानदारों की बॉडीज़ में किन किन मरहलों और स्टेजेस पर माइटोसिस होती है। तो आज के लेक्चर के की पॉइंट्स हमारे सामने हैं। नंबर 1 हम कहते हैं माइटोसिस की जो इम्पोर्टेंस है, इस एतबार से सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट डॉटर सेल्स के अंदर। और इसी तरह से नंबर 2 है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रीजनरेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल दीज प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड एज द गिफ्ट्स ऑफ माइटोसिस। यानी ये तमाम अवामिल माइटोसिस का मरहून मिन्नत है। तो जब सबसे पहले हम देखते हैं कि सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे मुंतकिल होती है। जैसे हमने इससे पहले बात की थी, नो चेंज इन जीन्स के माइटोसिस के ज़रिए से जो सेल्स डिवाइड होता है उनके जीन्स में कोई वेरिएशन नहीं होती। जैसे कि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर और रिशफलिंग है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पैदा होता है और उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मुकम्मल वैसी की वैसी रहती है। लिहाजा इस तरह से हम कहते हैं माइटोसिस इंश्योर करता है ट्रांसफ़र ऑफ द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये फायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि हम क्लोनिंग या टिश्यू कल्चरिंग के जरिए से ऐसा पौधा पैदा करना चाहते हैं जिसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पहले से हमारे पास मौजूद प्लांट्स या एनिमल्स हैं उस जैसी रहे, ताकि उससे हम अपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के ट्रेड्स और बेनिफिट्स हासिल कर सके। इसीलिए हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज द मेन और की फीचर ऑफ द सेल्स दैट डिवाइड्स बाय द माइटोसिस। इसी तरह से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये फॉर एग्जांपल सपोज करें कि अगर कोई ह्यूमन सेल है, अगर ये माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड होता है तो हम कहते हैं इसके नतीजे में 2 डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे और उन 2 डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 ही रहती है। हाँ, फ़र्क ये होता है कि ऐसा सेल जो अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर लेता है उसके क्रोमोसोम्स टेट्रॉड की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ये क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं तो इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड एक डॉटर सेल के अंदर पहुंच चुका होता है और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे डॉटर सेल में पहुंच चुका होता है। लिहाजा क्रोमोसोम की तादाद तो बराबर रहती है, लेकिन उनके क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटिड्स जो है उनकी तादाद कम हो जाती है, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स डिवाइड होते हैं तो फिर ही 2 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। इस तरह से हम कहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल क्रोमोसोम्स की तादाद कांस्टेंट रहेगी, मुस्तकिल रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन, कोई तब्दीली, कोई बिगाड़ पैदा नहीं होता। इसी तरह से नेक्स्ट हम कहते हैं रीजनरेशन या वाउंड हीलिंग। जैसे हम कहते हैं जख्म हो जाता है बॉडी के ऊपर और ऐसी सूरत के अंदर हम देखते हैं सेल डिवीजन होती है, और इसी तरह से हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं, ये रीजनरेट करते हैं, नए पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह से फिर मज़ीद हम ये भी देखते हैं कि जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, उनका अगर कला कट जाए, पंजा कट जाए तो उनकी टेल कट जाए, नई रीजनरेट हो जाती है। लिहाजा जैसे स्टारफिश में उसका आर्म, उसका बाजू नया रीजनरेट हो जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर रीजनरेशन के प्रोसेसेस के ज़रिए से लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट्स आर रीगेन। हमारी बॉडी के अंदर भी रीजनरेशन होती है, लेकिन वो टिश्यू के लेवल पर है। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो नए पैदा हो जाते हैं, मसल्स कट जाए, सेल्स कट जाए, नए पैदा हो जाता है, ज़ख्म का भर जाने का अमल जो है, ये तमाम का तमाम प्रोसेस माइटोसिस के ज़रिए से, सेल डिवीजन के ज़रिए से मुमकिन होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं एसेक्सुअल
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नो गैमीट्स फॉर्मेशन, कि इसमें गैमीट्स फॉर्मेशन का अमल नहीं होता, और गैमीट फॉर्मेशन का अमल ना हो, सेल डिवीजन हो, तो ऐसी सूरत में माइटोसिस के ज़रिए से ही मुमकिन होता है। लिहाजा हम कहते हैं नो गैमीट फॉर्मेशन। तो ऐसी सूरत में जब गैमीट्स नहीं बनते, हम देखते हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या कर देता है, नया न्यू इंडिविजुअल पैदा कर देता है। लिहाजा ऐसी सूरत में माइटोसिस के ज़रिए से सेल डिवीजन होती है कि जिसमें गैमीट्स फॉर्मेशन का अमल नहीं होता। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था माइटोसिस का। इसी तरह से 5वें नंबर पर हम देखते हैं टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के ज़रिए से। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग हम करते हैं अपने वैल्यूएबल प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। हम चाहते ये हैं कि हमारे खेत में जो एक प्लांट है जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस पर पेस्ट का और डिजीज़ का अटैक बहुत कम होता है। हमारे तमाम जो खेत के पौधे हैं, फसल के पौधे हैं, दरख्त हैं, वो वैसे ही होने चाहिए। लिहाजा टिश्यू कल्चरिंग करके उस जैसे हम सैकड़ों हज़ारों नए पौधे पैदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं वैल्यूएबल जो ट्रेड्स हैं इनको सेम ट्रांसफ़र करने के लिए इन द नेक्स्ट जनरेशन वैल्यूएबल ट्रेड्स आर सेम ट्रांसफर्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। अगर ये ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स या प्लांट हो कुदरती वे में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से पिछली जनरेशन के करैक्टर अगली जनरेशन में मुंतकिल 50% होंगे। लिहाजा चेंज आ जाएगा, लेकिन हम चेंज करना नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग के ज़रिए से हम क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट्स पैदा करते हैं जिनमें सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से हमारे लिए वैल्यूएबल एनिमल्स और प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ पैदा होती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मुराद ये है कि हम देखते हैं जाइगोट बनने से लेकर जाइगोट के बाद हम देखते हैं एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है और इसी तरह से एक अडल्ट, एक मुकम्मल जिंदा जानदार में नशोनुमा पा जाता है। लिहाजा एनिमल्स हों या प्लांट हों, जाइगोट से लेके एम्ब्रियो बनने का अमल भी माइटोसिस के ज़रिए से हो रहा है, और उस एम्ब्रियो से अडल्ट जिंदा जानदार बनने तक और उस जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर रीजनरेशन होने तक के तमाम मराहिल माइटोसिस के ज़रिए से पाया तकमील तक पहुंचते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नए सेल्स, नए टिश्यूज़ की फॉर्मेशन है वो भी माइटोसिस के ज़रिए से है। तो लिहाजा इस तरह से हम कहते हैं ये 6 मेजर स्टेप्स हैं या 6 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें माइटोसिस अपना रोल प्ले करती है। थैंक यू।